अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हम सबको दुनिया में किस लिए भेजा। अल्लाह सुब्हानहू ताला का ख़ास मकसद दुनिया में भेजने का यही था कि अल्लाह ताला हम सब का टेस्ट कर लें। अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि कौन बंदा दुनिया में जाने के बाद मेरी बात मानता है, कौन बंदा मेरी बात नहीं मानता है। और ये टेस्ट के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रहम करम ये किया कि हम लोगों को कुछ सहारे दे दिए, कुछ एक तरह से सुपर नेचुरल पार्ट्स दे दिए कि जिनके थ्रू हम इस एग्ज़ाम्स में पास हो सकते हैं, इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। सम क्लूज़ ही हैज़ गिवन इट टू अस। जिस तरह से अगर हमें कहीं माउंटेन पे कैंपिंग करने जाना हो, कहीं जाना हो, जंगल में हम जा रहे हो, तो हम कुछ सामान लेके चलते हैं। एक टेंट लेता है, एक टॉर्च लेते हैं, एक आग जलाने के लिए कुछ लेते हैं, कुछ सामान लेके चलते हैं कि भाई फर्स्ट एड बॉक्स ले लेते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी। बट अल्टीमेट गोल मेरा क्या है कि हमको इस जगह पर पहुंचना है और वहां जाके रुकना है। 2-4 दिन हम लोग टेंट लगा के रहेंगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें दुनिया में भी किसी खास मकसद के लिए भेजा है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए थे। जैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि देखो, तुम्हें कोई परेशानी है ना, तो तुम नमाज से जो है मदद हासिल करना, तुम सब्र से मदद हासिल करना। तुमको कोई दिक्कत है, अल्लाह ताला की याद हर वक्त दिल में तरोताज़ा रखना, क्योंकि अगर तुम याद नहीं करोगे तो तुम मुर्दा हो जाओगे। और जिक्र करने वाला और बिना जिक्र करने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। उसी तरह अल्लाह ताला ने कहा, देखो गरीबों का हक देते रहना, देखो तुमको अगर पैसे की ज़रूरत पड़े ना तो तुम सदका देते रहना। इस तरह से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ये सारी चीज़ों को यूज़ करते रहना और अल्लाह ताला तुमको मदद करता रहेगा इन चीज़ों के ज़रिए। सो ये थे दीन के 5 सुतून। अल्लाह ताला ने इनको दिया कि इसके ऊपर अब हमारा ईमान का सिस्टम, पूरा एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर तैयार करना है आपको इस्लाम का। मगर आज के दौर में लोगों ने इस 5 सुतून को ही दीन और इस्लाम समझ लिया। लोग ये भूल गए कि इन पिलर्स को खड़ा करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा इन पिलर्स को, यानी कि अगर दीन के 5 सुतून बताए गए हैं, ये खेमा तैयार होगा दीन का, तो उसके लिए हमने सुतून तो गाड़ लेते हैं। हमें लगता है हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, हम हज भी करते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, हम कलमा तैयबा पे भी हैं, तो अल्लाह ताला बस दीन मुकम्मल हो गया। जबकि दीन का असल मकसद था कि आप अल्लाह सुब्हानहू ताला की मखलूक के लिए क्या खिदमत कर रहे हैं। और ये चीज़ हमारे से पहले आदिवासी जो थे उनको भी समझ में आ गई थी कि हमें अपनी आगे वाली जनरेशन को, अपनी आगे वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाना है। हमें ये दीन, ये तालीम जो हमें मिल रही है अपने तक सीमित नहीं रखनी है। हम कहाँ तक सोचते हैं? सिर्फ अपनी औलाद तक। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद तक सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक सोचते हैं तो अपने पोती पोता के लिए सोच लेते, तो उससे आगे हमारी हद नहीं बढ़ती है। जबकि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि वो हर नमाज में, तहज्जुद में उनके पैरों में सूजन आ जाती थी, वो उम्मती उम्मती उम्मती, यानी कि क़यामत के रोज़ पैदा होने वाले आखिरी शख्स तक के लिए दुआए मग़फ़िरत और फ़िक्र करते थे। और उन्होंने अपने उम्मतियों से भी यही कहा कि हर उम्मती की फ़िक्र करो कि इन तक दीन सही तौर पे पहुंच जाए। और ये फ़िक्र जो थी ये सहाबा इकराम ने पहचान ली थी, इसीलिए उन्होंने मस्जिदों में बैठकर एतकाफ़ नहीं किया था, उन्होंने दीन को फैलाया था, दीन में आसानियाँ की थी। मगर आज उसका जस्ट रिवर्स हो गया है। हमने दीन को अपने तक महदूद कर लिया है बहुत ज़्यादा। हम अगर किसी की इस्लाह करना चाहते हैं, वो हमारी फैमिली होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हम नहीं कभी कोशिश करते कि हम दीन को आगे बढ़ाएं। उन आदिवासियों को ये बात का एहसास हो गया था कि हमें दीन को आगे बढ़ाना है। उस वक्त जब ना कॉपी थी, ना पेन था, ना पेपर था, ना पढ़ाई थी, ना लिखाई थी, उस वक्त भी व्हाट दे डिड कि उन्होंने केव्स वगैरह में, यानी कि गुफाओं में पत्थरों को तराश तराश के कुछ साइंस बना दिए, कुछ निशान बना दिए कि आगे चलने वाले लोग पहचान जाए कि हम ये यूज़ करते थे, यहाँ पे ख़जाना है, ये डायरेक्शन है, ये रहस्य है। तो वो स्क्रिप्ट उन्होंने यूज़ की ताकि आगे आने वाली जनरेशन, और आज देखिए हज़ारों साल बाद वो सब चीज़, जब वो सब चीज़ें पता चलती हैं, कोई सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चलता है, कहीं अगर हम गुफाओं में जाते हैं, कहीं ना कोई साइंस मिलते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि अच्छा उस वक्त का ये कल्चर था, हड़प्पन कल्चर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, या बहुत सारे इजिप्ट में क्या होता था, ममीज़ को क्या जो है उन लोगों ने दफन किया था तो उनकी क्या सोच थी। और इस तरह से बहुत सारी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं। लेकिन हम अगर अपने आप को टटोले तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे?
हमें खुद भी नहीं पता, क्योंकि हमने कोई मकसद ज़िंदगी में रखा ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी का मकसद हम भूल चुके हैं। हमने जो ये मौलानाओं ने जो हम लोग को छोटे छोटे सवाबों का नशा दे दिया है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हम इसमें ही खुश हैं और हमें लगता है इससे ही हमें जन्नत और दोज़ख का हिसाब किताब हो जाएगा। जबकि अल्लाह ताला कह रहा है मेरे दीन की फ़िक्र करो, मेरे दीन को फैलाओ, मेरे दीन के लिए नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको। ये तुम्हारा असल मकसद है, तुम असल दीन को पहुँचाओ। हमें वो दीन पहुँचाया गया है जो सिर्फ अधूरा है, यानी कि हमें सिर्फ ये पता है कि अगर हम ये 5 चीज़ों को मजबूती से थाम लेंगे हम कामयाब हो जाएंगे। बेशक हम कामयाब हो जाएंगे, मगर उससे हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो रहा है। हमें अपने आने वाली जनरेशन को कुछ दे के जाना है। हमें इस फिक्र में रहना है कि मेरी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट हो जाए। कम से कम 200-400 साल बाद, 10, 20, 100, 50 साल बाद कोई तो हमें याद करे कि इस इंसान ने दीन की ये बात बताई थी। हुजूम में एक इंसान ये अलग खड़ा था जो थोड़ी इंटेलेक्चुअल बात करता था। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी चीज़ें दीन के बारे में पता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि पहुंचा दो, अगर एक आयत ही क्यों ना पता हो, तो कोशिश करिए कि आपके ज़रिए ये दीन कहाँ तक पहुंच रहा है, आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो इस्लाम का, ऐसा नहीं है आप नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो इस्लाम नहीं बढ़ पाएगा। इस्लाम तो तब भी प्रोग्रेस करेगा। बात यहाँ पर आती है आपने कंट्रीब्यूट किया था कि नहीं, आपके बिना भी इस्लाम प्रोग्रेस कर रहा है, तो क्यों ना उसमें शामिल हो जाइए। आप जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं, आप अपनी कौम में, आप अपने लोगों के लिए अपनी फ़िक्र करिए कि लोगों को सही दीन की मालूमात हो, लोगों को सही में पता चले। एंड स्टॉप जजिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग हिजाब और दाढ़ी, सब कुछ। ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेकेंडरी रखी हैं। असल दीन का मकसद पहले हमें समझना है कि मेरा दीन ये कहता है कि मुझे उम्मत के लिए कुछ करना है, मुझे दीन को फैलाना है। अल्लाह ताला ने हमें एक काम के लिए भेजा है कि हम लोगों को नेकियों का हुक्म करें और बुराई से रोकें। तो हम ये देखें हम किस लेवल पे ये मेहनत कर सकते हैं। हम नहीं, तब जब आपने कहते नहीं है हम बहुत आलिमत नहीं करें, हम बहुत अच्छा नहीं बोल पाते हैं, तो हम किस लेवल में कर सकते हैं, हम किस तरह से आगे की कौम तक ये दीन पहुंचा सकते हैं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। सो स्टार्ट थिंकिंग बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देंगे। और अल्लाह ताला का वादा है कि अगर तुम मेरे दीन के लिए एक कदम बढ़ाओगे मैं दौड़ कर तुमको थाम लूंगा। तो पहले तो नियत करेंगे अल्लाह हमसे ये दीन का काम ले ले, हमें सच्चा और अच्छा दीन पहुंचाने वाला बना दे, जो दीन अल्लाह के नबी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर आए थे। वो दीन छोड़ दें जो लोगों ने बना दिया है, जो दीन जो हमको बिल्कुल पिछड़ा करता जा रहा है, उस दीन की बजाय जो दीन अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया उस दीन को मानने वाले बन जाए। क्योंकि असल कामयाबी कुरान को फॉलो करने में है, कुरान को समझना, कुरान को पकड़ कर चलने में ही असल कामयाबी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।